हेलो एवरीवन, चलिए आज का स्टार्ट करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए इसके नामकरण करने के लिए दो पद्धतियां प्रचलित है। ठीक है, पहली पद्धति आपकी क्या है, आपकी सामान्य निरर्थक पद्धति। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी IUPAC पद्धति। ठीक है, पहली कौन सी है आपकी सामान्य निरर्थक पद्धति और दूसरी कौन सी आपकी IUPAC पद्धति। ठीक है, तो चलिए पहली पद्धति पढ़ते हैं। पहली पद्धति आप हेडिंग डाल लीजिए। पहली पद्धति क्या है, साधारण या निरर्थक पद्धति। साधारण को क्या कहते हैं, या फिर आप कहते हैं इसको निरर्थक पद्धति। ठीक है, पहले क्या साधारण या निरर्थक पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉमन सिस्टम। अब देखिए इस पद्धति के अनुसार जो आपके क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका नामकरण इनके स्रोतों और गुणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसके, इनके स्रोतों और गुणों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बाद में जो आपकी क्या है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण ये पद्धति क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। ठीक है, परंतु कुछ यौगिक के नाम छोटे और अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण यह पद्धति आज भी प्रचलित है। ठीक है, यह पद्धति क्या है, आज भी प्रचलित है। क्यों, क्योंकि जो कुछ आपके यौगिक के नाम छोटे होते थे और बहुत प्रसिद्ध होने के कारण इसीलिए यह पद्धति क्या है, आज भी प्रचलित है। उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा, जैसे एसिटिक अम्ल। देखिए जैसे एसिटिक अम्ल है, ये कहाँ से लिया गया है, सिरके से लिया गया। इसका स्रोत क्या है, सिरका है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, एसिटिक अम्ल। उदाहरण में ये लिख लीजिएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सूत्र क्या हो जाएगा आपका, CH3COOH। एसिटिक अम्ल कहाँ से लिया गया है, सिरके से लिया गया है। वैसे ही आपका जो फार्मिक अम्ल होता है, दूसरा देखिए एग्जांपल लिखिएगा, फार्मिक अम्ल जो आपकी क्या होती है, फार्मिक अम्ल होती है। जो आप देखिए फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, जो फार्मिक अम्ल होती है, क्या होती है, फार्मिक अम्ल जो लाल चींटियों से लिया गया है। ठीक है, फार्मिक अम्ल का नाम कहाँ से लिया गया, लाल चींटियों से लिया गया है। समझ गया ना, ये जो साधारण पद्धति में इसका नामकरण कैसे करते हैं, इनके गुणों और स्रोतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है आपकी, IUPAC पद्धति है। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी पद्धति कौन सी है आपकी, IUPAC पद्धति है। दूसरी पद्धति लिखिएगा IUPAC पद्धति। ठीक है ना। अब देखिए इस पद्धति में जो आपके कार्बनिक यौगिक है, इनके नामकरण लिखने की क्या है, कुछ नियम है। ठीक है, तो देखिए IUPAC का क्या नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए इसका हिंदी में क्या नाम होता है, हिंदी में क्या नाम होता है इसका, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इस पद्धति में ये क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम क्या करते हैं, एक नियम के अनुसार करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा इसका नियम क्या होता है लिखने का। यहाँ पे यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं, आपका यौगिक का नाम लिखना आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, आप मूल शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मूल शब्द। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं आप, इसको देखिए मूल शब्द भी शब्द लिखते, फिर इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। फिर लास्ट में आपका क्या लिखते हैं, लास्ट में आप लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। क्या लिखेंगे लास्ट में, आपका द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, देखिए अब पहले यौगिक का क्या नाम लिखते हैं, इसमें एक क्या है, ये आपका रूल है। पहले लिखते हैं पूर्व लग्न, फिर क्या लिखते हैं मूल शब्द, फिर आपका प्राथमिक अनुलग्न, फिर लास्ट में द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले क्या जानते हैं कि पूर्व लग्न क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर है कि पूर्व लग्न। देखिए जो आपके पूर्व लग्न होते हैं, पूर्व लग्न को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। जो पूर्व लग्न होते हैं ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल समूह है, परमाणु या परमाणुओं के समूह। ठीक है, जैसे आपके क्या हो सकते हैं, जैसे आपके देखिए क्या हो सकते हैं, जैसे आपका फ्लूरो, एफ को क्या कहते हैं, फ्लूरो, सॉरी ये क्या फ्लूरो है, इसको लिख लीजिएगा। ये क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। देखिए पूर्व लग्न क्या होते हैं, ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल समूह है, एल्किल समूह को आर कहते हैं। ठीक है ना, परमाणु या परमाणुओं जैसे, जैसे आपके हो गए फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो आदि के नाम से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, और इसको मूल शब्द से पहले लिखते हैं। देखिए पूर्व लग्न में क्या आते हैं आपके, जैसे ये क्या हो गया, फ्लूरो हो गया, फ्लूरो हो गया आपका। देखिए ये क्या हो जाएगा, Cl है तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। ठीक है, और अगर आपका क्या है Br है तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो कहेंगे। ठीक है, अगर I है तो उसको क्या कहेंगे, आयोडो कहेंगे। अब इसके अतिरिक्त जैसे आपका एल्किल आ गया, एल्किल को क्या करते हैं, R द्वारा दर्शाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया CH3, इसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। क्या है ये आपका मेथिल समूह है। ये R मतलब क्या होता है, एल्किल होता है तो ये मेथिल हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका क्या हो गया C2H5, ये कौन सा हो जाएगा, एथिल समूह हो जाएगा। समझ रहे हैं एल्किल समूह कैसे बनते हैं, जब एल्केन से आप एक ई को निकाल देते, एक हाइड्रोजन को निकाल देते तो आपका एल्किल समूह बनता है। तो ये क्या मेथिल है, ये आपका क्या है, एथिल समूह है। ठीक है, और भी देखिए आपके होते हैं, जैसे कि आपका एल्काक्सी, जैसे कौन सा समूह होता है, ये आपका एल्किल है, जैसे आपका ये हो जाएगा एल्काक्सी, एल्काक्सी। एल्काक्सी का क्या होते हैं आपका, ये O होता है, ये R होता है। ठीक है, एल्काक्सी में जैसे यहाँ पे ये एल्किल है और इसको O जुड़ा रहेगा तो कहेंगे एल्काक्सी। जैसे उदाहरण के लिए ये CH3O, ये समूह कहीं पे जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेथाक्सी, इसको क्या कहेंगे, मेथाक्सी। ठीक है, ये क्या है आपका मेथाक्सी। अगर जैसे कि दे दिया जाए आपका C2H5 आपका O, ये क्या हो जाएगा आपका एथाक्सी। ठीक है, ये क्या है आपका एथाक्सी। तो ये सब क्या है आपके पूर्व लग्न, ये पहले लगते हैं। और यहाँ पे जो NO2 होता है, ये देखिए NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो। ये भी क्या यूज होता है आपका पूर्व लग्न में यूज होते हैं। ठीक है, लिखे जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो पूर्व लग्न समझ गए ना, जो क्या होते हैं मूल सबसे पहले लगते हैं। ठीक है, ये सब क्या पूर्व लग्न है। अब देखिए मूल शब्द क्या होते हैं, शब्द मूल होते हैं। ये देखिए जो आपके क्या होते हैं मूल शब्द होते हैं, ये आपकी कार्बन की मुख्य श्रृंखला में क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या बताते हैं। ये क्या बताते हैं, मूल शब्द क्या बताते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या बताते हैं। मतलब कि एक कार्बन, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या बताते हैं, ये कार्बन परमाणु की संख्या बताते हैं मुख्य श्रृंखला में कार्बन की। अगर देखिए एक कार्बन परमाणु की संख्या है, अगर कितने कार्बन परमाणु की संख्या एक है तो क्या लिखेंगे मूल शब्द में, इसको मेथ लिखेंगे। ठीक है, अगर एक है तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। अगर दो कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आपके तीन कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अगर क्या है चार कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। वैसे ही अगर क्या है पांच कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब कि 7 कार्बन परमाणु की संख्या है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। अगर क्या है आपके 8 कार्बन परमाणु की संख्या है तो क्या लिखेंगे, आक्ट लिखेंगे। अगर 9 कार्बन परमाणु की संख्या है तो क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। अगर 10 है तो क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या थे आपके शब्दमूल। शब्दमूल क्या होते हैं आपके, जो क्या होती है कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को बताते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है ना, आप चलिए क्या देखते हैं आगे, क्या आपका है प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, ये देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। अब देखिए क्या होता है आपका, सॉरी ये द्वितीयक अनुलग्न मिट गया, आपका देखिए प्राथमिक अनुलग्न।
देखिए प्राथमिक अनुलग्न क्या बताते हैं, आपके जो प्राथमिक अनुलग्न है ये क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक की क्या होती है, जो प्राकृत होती है उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक क्या होता है, अनुलग्न ये था। हाँ, क्या थे प्राथमिक अनुलग्न, क्या करते हैं, ये जो आपके कार्बनिक यौगिक उसकी प्राकृत को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि अगर ये सिंगल आबंध है तो ये वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके क्या सिंगल आबंध से जुड़ा है कोई भी यौगिक, क्या मतलब कि अगर उसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका ये सिंगल आबंध जुड़े हैं, तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं, कार्बन कार्बन के लिए अगर सिंगल आबंध जुड़ा है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर सिंगल सिंगल आबंध है तो एन लिखेंगे। अगर आपके कार्बनिक यौगिक में क्या है, अगर एक क्या कार्बन कार्बन का डबल आबंध उपस्थित है तो उसके लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या लग जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इन हो जाएगा। अगर यही देखिए कार्बन कार्बन क्या हो आपकी ट्रिपल आबंध उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा आपका, आइन लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, आइन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए, जैसे प्राथमिक अनुलग्न भी समझ गए, सिंगल सिंगल आबंध है तो एन लिखेंगे, डबल है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल आबंध है तो क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ देंगे। फिर आपका लास्ट में क्या बचता है, ये आपका द्वितीयक अनुलग्न है। देखिए द्वितीयक अनुलग्न में क्या होते हैं, आपके क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये इनको क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं। अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो लास्ट में क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपने जो पहले बताए थे बुक से देख लिए थे आपने, देखिए अनुलग्न में और पूर्वलग्न में जो क्रियात्मक समूह होते हैं उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अल्कोहल है, अल्कोहल अल्कोहल का समूह कौन सा, OH समूह है अल्कोहल का। देखिए अब द्वितीयक अनुलग्न में अल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे आप, क्या अल्कोहल के लिए देखिए आपने आल यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे देखेंगे बुक में क्या लिखा, आपका आल लिखा गया है। लेकिन अगर इसी अल्कोहल को पूर्वलग्न में यूज करना हो तो देखेंगे वहां पे क्या लिखा रहेगा, हाइड्रोक्सी। तो इसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये समझ गए। अब चलिए ठीक है, अब कुछ यहाँ पे नियम देखते हैं। ठीक है, इसके नामकरण करने के लिए अब देखिए IUPAC ही बता रहे हैं, अब इसको पूरा मिटा दे रहे हैं, मिटा दें। चलिए ठीक है, यहीं से मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं इसका पहला नियम। अब देखिए सबसे पहला इसका नियम क्या है, पहला देखिए IUPAC, यही पढ़ रहे हैं ना IUPAC। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, नामकरण, नामकरण। पहला देखते हैं नियम इसका। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले बता रहे, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर कोई भी यौगिक दे दिया गया, जैसे ये दे दिया गया, अब आपको ये दे दिया गया, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे हैं तो 5 कार्बन मिल रहे हैं। ऐसे करिए 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे अब देखिए किसी भी तरह से ये आप चूज कर सकते हैं सबसे पहले चयन। अगर इसी को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है तो ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको बढ़ा दिए, इस साइड भी एक कार्बन को बढ़ा दीजिए। अब करिए चयन, देखिए आप करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से तो 6 मिल रहा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चयन आप सबसे लंबी वाली श्रृंखला कार्बन की ये श्रेणी को चयन करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे अंकन आपको करना है। अगर देखिए अगर आपके यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो अंकन उसी की साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं उपस्थित है, अगर देखिए नहीं उपस्थित है तो जो प्रतिस्थापी रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये क्या आपका प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी को क्या देना, न्यूनतम संख्या देना, क्या देना, न्यूनतम अंक प्राप्त करना है, न्यूनतम। जो प्रतिस्थापी है तो अंकन आपको इस प्रकार करना है कि जो प्रतिस्थापी समूह उसको न्यूनतम अंक मिले। तो अगर देखिए आप इस साइड से करते हैं 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पे मिला। लेकिन अगर आप इस साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4, ये भी चौथे नंबर पे मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में आप इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी अंकन कर सकते हैं, दोनों साइड से सही रहेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं ही बता रहा हूं अभी, अगर आपका ये मान लीजिए आपका ये कोई कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं अभी, देखिए एक यहाँ पे जुड़ा है और एक आपका यहाँ पे कोई समूह जुड़ा है, हाइड्रोजन अभी नहीं लगाए, ठीक है ना इसमें। तो यहाँ पे देखिए अंकन आपको देखना पहले बता रहे, सबसे पहले करेंगे कार्बन की सबसे लंबी श्रेणी, ठीक है, चयन कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी आ रहा है, तो आप यही ले लीजिए, सबसे लंबी श्रेणी यही हो गई। अब देखिए अंकन करना है, अंकन आपको इस प्रकार करना है कि जो आपके प्रतिस्थापी समूह है, ये समूह और ये, इन सबको क्या होने चाहिए, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अगर देखिए इस साइड से कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने नंबर पे मिल रहा है, 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 पे मिल रहा, ठीक है। अगर इस साइड से करेंगे तो वहां यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर प्रतिस्थापी, 2 और 3, तो 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो न्यूनतम अंक कहाँ से मिल रहे हैं, इस साइड से मिल रहे हैं, तो क्या चूज करेंगे आप, इस साइड से, ऊपर वाला क्या करेंगे, ये मिटा देंगे, ये क्या है, गलत है अंकन करने का तरीका। तो प्रतिस्थापी वाले समूह को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखिए अगर आपके इसी समूह में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो अगर क्या होता है, आपका कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो मान लीजिए ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी और ये भी और ये भी, मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा दिए आप, COOH, यहाँ पे देखिए क्रियात्मक समूह। अब इधर आप कोई भी, कितने भी आपके क्या है प्रतिस्थापी लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इतने प्रतिस्थापी लगा दिए, तो अब आपको प्रतिस्थापी नहीं देखना है, क्या देखेंगे, जो आपका मेन क्रियात्मक समूह है, ठीक है, क्या है ये आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंकन प्रदान करेंगे, ठीक है ना, अंकन प्रदान करेंगे। तो इसको क्या करना मिल रहा है, सबसे कम अंक मिल रहा है, तो इस साइड से नहीं करेंगे इसमें, तो आप यहीं से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये समझ गए ना। अगर क्रियात्मक समूह लगे रहते तो उसको क्या देना रहता है, उस कार्बन को न्यूनतम अंक देना रहता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अगर आपके दो प्रतिस्थापी एक एक क्या होते हैं, आपके समान पोजीशन पर उपस्थित रहते हैं, मान लीजिए दो प्रतिस्थापी हो गए, ये क्या हो गया आपका, ये दे दिया गया है, यहाँ पे कोई ये समूह दे दिया जाए, एक इसको और बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दे दिया जाए, एक कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये देखिए दिया गया है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल क्रम चूज करेंगे। ये देखिए क्या है आपका, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चयन करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है, तो यहाँ से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला आपकी ये चयन हो गई है। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अंकन करेंगे, किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से, यहाँ से करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिस्थापी वाला समूह, ये कौन से किससे स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 2 है, तो ये क्या एथिल समूह है, क्या है आपका एथिल है, ठीक है ना, तो ये ई से शुरू हो रहा है, और ये क्या है आपका मेथिल है, ये प्रतिस्थापी और जो समूह है ये क्या है आपका मेथिल है, जो कि आपका यम से शुरू हो रहा है। तो आप इसमें क्या देखना, अल्फाबेटिकल क्रम देखना, अल्फाबेट में ई पहले इस साइड से आ रहा है, तो अंकन क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे, तो अंकन देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों समूह एक ही स्थिति में मिलते हैं तो अल्फाबेटिकल क्रम यूज करेंगे, जो आपका प्रतिस्थापी अल्फाबेटिकल क्रम में पहले आएगा उसको पहले अंकन देंगे, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा अब चलिए देखते हैं आगे देखिए, अगर आपके यौगिक में डबल और ट्रिपल आबंध की पोजीशन दी रहती है, तो मान लीजिए आपके यौगिक, ये यौगिक दिया गया, ये कार्बन का यौगिक है, ठीक है, ये इतना बड़ा देखिए कार्बन का कोई यौगिक दे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल आबंध की ये एक पोजीशन दे दी जाए, यहाँ पे ट्रिपल आबंध की पोजीशन है और यहाँ पे क्या है आपकी ये डबल आबंध की पोजीशन है। अब देखिए इस कंडीशन में देखिए दोनों पे समान 1 2 3, ठीक है, अब देखिए दोनों क्या है आपके, दोनों क्या आ रहे हैं, समान अवस्था में आ रहे हैं, तो 1 2 3, इस साइड से भी 1 2 3,
यहाँ पे देखिए जो डबल आबंध है यहाँ पे की पोजीशन क्या है, डबल और ट्रिपल आबंध की पोजीशन दोनों क्या है, एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। दोनों देखिए क्या है यहाँ पे आपके समान दूरी पर स्थित है ना, मतलब कि 1 2 3 नंबर पे ये भी है और ये भी 1 2 3 नंबर पे है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो डबल आबंध की पोजीशन को ज्यादा देंगे वारीयता, ठीक है। तो इसी की तरफ से करेंगे इस कंडीशन में, जब ट्रिपल और डबल आबंध क्या है दोनों एक ही स्थिति पे हो, मतलब कि 1 2 3 ये देंगे 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कंडीशन देंगे। लेकिन अगर आपका देखिए ऐसे दे दिया गया, मतलब कि डबल और ट्रिपल आबंध एक पोजीशन पर नहीं है, जैसे यही दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया गया, ट्रिपल आबंध, और यहाँ पे क्या दे दिया है आपका ये डबल आबंध दे दिया गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पे मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरे पे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करें, ट्रिपल आबंध की पोजीशन को ज्यादा वारीयता देंगे, ठीक है। तो पहले कंडीशन में देखिएगा यहाँ पे डबल आबंध दोनों क्या सेम पोजीशन, डबल और ट्रिपल है, तो यहाँ पे ट्रिपल जो डबल आबंध की वारीयता ज्यादा देंगे, इसी की तरफ से अंकन करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में देखिए डबल और ट्रिपल आबंध यहाँ पे क्या है दोनों एक पोजीशन पर नहीं है, इसलिए कोई भी अगर क्या है जिस साइड से पहला आबंध या तो डबल आ रहा है या तो ट्रिपल आ रहा है तो उसकी तरफ से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 1 2 तीसरे नंबर पे, तो इस साइड में अंकन क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर यहाँ पे ये दोनों समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए नाम बताते हैं, ठीक है, यौगिकों का, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं हम। हाँ, तो देखिए मैं क्या बता था आपको, यही बता था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके नामकरण का रूल क्या बताया था, कार्बनिक यौगिक का नाम सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, पूर्व लग्न लिखते हैं, ठीक है, पूर्व लग्न। फिर क्या करते हैं आप, इसमें क्या लिखते हैं, मूल शब्द, मूल शब्द। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न। फिर आप क्या लिखते हैं लास्ट में, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है ना, यही लिखते हैं ना, द्वितीय, पहले प्राथमिक अनुलग्न है, फिर आपका क्या है द्वितीयक अनुलग्न है, इतना सही है ना। यही देखिए क्या है इसका नामकरण लिखने का मेन रूल है। अच्छा हाँ, ये जो क्रियात्मक समूह है, अब चलिए देखते हैं क्रियात्मक समूह का, ये भी बता दे रहे क्रियात्मक समूह का, अगर क्रियात्मक समूह है तो सबसे ज्यादा वारीयता किसको देनी है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, पहले ये क्रियात्मक समूह जो द्वितीय अनुलग्न क्रियात्मक समूह का, उसमें वारीयता का क्रम देख लीजिए, किसको ज्यादा देंगे, वारीयता श्रेणी, ठीक है ना। क्या देखते हैं, वारीयता आपकी क्या होती है, वारीयता ये लिख लीजिएगा। वारीयता सबसे ज्यादा देखिए किसको देते हैं, आपकी COOH जो क्या होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल को सबसे ज्यादा वारीयता देते हैं। फिर इसके बाद देते हैं SO3H, क्या है आपका SO3H सल्फोनिक अम्ल है, ठीक है सबसे। फिर इसके बाद देखिए क्या देते हैं आपका एस्टर, COOR, ये आपका क्या है एस्टर की वारीयता देते हैं। एस्टर के बाद देखिए क्या देते हैं आप, अम्ल हैलाइड, COX, ये क्या आपका अम्ल हैलाइड की वारीयता देते हैं। अब देखिए अम्ल हैलाइड के बाद क्या एमाइड को देते हैं, CONH2 की वारीयता देते हैं। अब देखिए CONH2 के बाद किसकी वारीयता देते हैं, CONH2 के बाद आप नाइट्राइल की वारीयता देते हैं, C ट्रिपल आबंध N, इसकी वारीयता देंगे, ठीक है। जो द्वितीयक अनुलग्न है ये बता रहे हैं, ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न में जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं उसकी वारीयता किसको सबसे ज्यादा दी जाती है, ये क्रियात्मक समूहों की है, समझ रहे हैं ना, क्रियात्मक समूह की ये बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सब अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है, अगर एक है दो उपस्थित हो गया तो सबसे ज्यादा किसकी वारीयता देंगे, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है आपकी जो नाइट्राइल है, इसके बाद क्या देते हैं एल्डिहाइड की CHO, ये क्या आपका एल्डिहाइड वाले समूह को देंगे। अब देखिए एल्डिहाइड के बाद किसको देंगे, एल्डिहाइड के बाद आप कीटोन की वारीयता देंगे, C डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका कीटोन, कीटोन की वारीयता देंगे। अब देखिए कीटोन के बाद आप क्या देंगे, आप अल्कोहल की वारीयता देते हैं।
ठीक है, किसकी देते हैं आप, अल्कोहल की। अब अल्कोहल के बाद क्या देते हैं आप, NH2, एमीन की वार्यता, एमीन को वार्यता देते हैं। अब NH2 के बाद देखिए किसको देते हैं, NH2 के बाद आप C डबल बॉन्ड को देते हैं। ये क्या देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड को। फिर सबसे कम वार्यता क्या देते हैं आप, C ट्रिपल आबंध को देते हैं। तो ये वार्यता श्रेणी, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये नोट कर चुके। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब पहला हेडिंग डाल लीजिए एल्केन। एल्केन का नामकरण, ठीक है। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपका, ठीक है। एल्केन का नामकरण देखिए कैसे करेंगे। पहला नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, एल्केन क्या होता है आपका, एल्केन, ठीक है। एल्केन में अगर देखिए क्या होता है सूत्र, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगर देखिए पहले देखिए, अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है, इसमें क्या है आपकी 4 हाइड्रोजन जुड़ी रहेंगी। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं शब्दमूल में, क्या बताए थे, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मेथ हो जाएगा, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, सब प्राथमिक और लग्न क्या सिंगल आ बंद है, तो क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर मेथेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम मेथेन हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए क्या है यहाँ पे आपके 2 आबंध है, C डबल आबंध, सॉरी, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो कार्बन की अगर संख्या 2 है तो इस 2 के लिए क्या लिखे थे मूल शब्द में। अब देखिए पूर्वलंग तो लगा नहीं है, 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 है तो आपका एथ हो जाएगा, एथ प्लस क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसका ये नाम हो जाएगा आईयूपीएसी, ठीक है। वैसे अगर देखिए 3 है तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए 1 2 3 कार्बन और यहाँ सब पे हाइड्रोजन लगा दिया जाए, ये सब क्या आपकी हाइड्रोजन लगी हुई हैं, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, प्रोप प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, C4 सूत्र रखिए, ये यानी क्या है, ये कार्बन की संख्या C4H10 हो जाएगा। C4H10 क्या है आपका, ये ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, प्लस सिंगल आबंध है तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ब्यूट प्लस एन तो ब्यूटेन हो जाएगा। वैसे ही C5 है, C5 है, यस 12 हो जाएगा, ठीक है। इस पे रखेंगे C5, ये 5 2 10 और 2 12, तो क्या हो जाएगा, C5 के लिए 5 के लिए पेंट लिखते हैं तो प्लस सिंगल आबंध सभी रहेंगे तो क्या जोड़ देंगे, पेंटेन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए देखते हैं कुछ प्रतिस्थापी भी इसमें लगा देते हैं। तो एल्केन में क्या लगाते हैं, प्रतिस्थापी लगा देते हैं। तो अगर मान लीजिए एक क्या कार्बन है, हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा इस पे, ठीक है। एक कार्बनिक संयोजकता 4 है, मतलब कि वो 4 आबंध से जुड़ा रहेगा। अगर यहाँ पे Cl लगा दिया जाए, यहाँ पे CH3 मतलब मेथिल समूह लगा दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया जाए आपका Br लगा दिया जाए, तो इसका नाम कैसे करेंगे। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को आप ये चयन कर लीजिए, ये श्रृंखला है। अंकन इस साइड से करेंगे कि इस साइड से, अगर देखिए इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए प्रतिस्थापी कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखिए 3 नंबर पे है, ये क्या है प्लस 4 नंबर पे है, और ये प्लस 5 नंबर पे मिल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 प्लस 3 9 3 12 हो जाए, 12 मिल रहा है, ठीक है। अब इस साइड से देखिए करिए 1 2 3 4 5 6, इस साइड से देखिए कर रहे हैं तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 1 सॉरी ये क्या है 2 नंबर पे मिल रहा है आपका, प्लस क्या 3 नंबर पे, प्लस आपका 4 नंबर पे, प्लस देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 पे मिल रहा है। तो न्यूनतम संख्या ये आ रही है, तो ये क्या आ रही है, ये गलत हो जाएगी, नीचे नहीं करना है आपको, जो न्यूनतम संख्या मिलती है उसी पे क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अब देखिए अल्फाबेटिकल क्रम में आईयूपीएसी नाम करते हैं इसका, ठीक है। आईयूपीएसी नाम जो होता है वो अल्फाबेटिकल क्रम में किया जाता है। तो ये देखिए C से स्टार्ट हो रहा, क्लोरो है, ये देखिए मेथिल समूह CH3 क्या आपका मेथिल है, और ये Br क्या है, ये ब्रोमो है। तो पहले क्या 4 नंबर पे ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे आप C आ रहा, B के बाद C आएगा तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर आपका क्या है 3 नंबर पे क्या है 3 मेथिल। ये आपके प्रतिस्थापी, सॉरी ये क्या हो गए प्रतिस्थापी पूर्णलग्न, ये आपके हो गए। अब देखते मूल शब्द, मूल शब्द कितने हैं आपके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, क्या हो जाएगा हेक्स है। अब क्या सभी सिंगल आबंध से कार्बन जुड़े हैं तो क्या जोड़ देंगे, हेक्स प्लस एन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके
IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब देखते हैं एल्कीन का, तो ऐसे कर लेंगे। अब चलिए देखिए एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का देखिए, एल्कीन का क्या हो जाएगा, एल्कीन, एल्कीन का देखिए क्या हो जाएगा, एल्कीन में एक आपके कम से कम एक डबल आबंध उपस्थित रहेगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n, ये सामान्य ये इसका सूत्र रहेगा। तो एल्कीन में अगर ले लिया जाए आपका ये C डबल बॉन्ड C, अब देखिए दो दो कार्बन की संयोजकता 4, मतलब कि ये दो दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए रहेंगे। दो कार्बन है तो यहाँ पे पूर्णांक तो लगा नहीं है कोई भी, तो मूल शब्द है, दो कार्बन के लिए मूल शब्द क्या लिखते हैं, एथ है, प्लस क्या लिख देंगे, डबल आबंध, तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या जोड़ देंगे, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है ना, एथीन, यही हो जाएगा ना, एथीन हो जाएगा। अगर देखिए यही आपके कार्बन क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी C है, हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ेगी, इसकी संयोजकता 4 होती है, मतलब कि ये 4 कहीं ना कहीं से ये आपका जुड़ा रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द प्रोप हो जाएगा, प्लस इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ये हो जाएगा नाम। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम कर ले जाएंगे। अगर देखिए प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है तो, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, इसी में प्रतिस्थापी को जोड़ दीजिए। मान लीजिए ये आपका C है, यहाँ पे डबल आबंध है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप Cl जोड़ दीजिए। Cl देखिए क्या है, क्लोरो, यहाँ पे अंकन करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला यही रहेगी, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, ये प्रतिस्थापी है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे, पहले पूर्णांक लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, मूल शब्द 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। 3 क्लोरो ब्यूट, आपका 1 है, 1 नंबर पे इन है, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट 1 इन, या फिर सिंपली लिख सकते हैं ब्यूटीन। अगर 2 नंबर पे इन रहता तो 2 लिख करके ये लिखते। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, अब आइन वाला बताते हैं, एल्कीन का भी हो गया। अब लिखिए तीसरा नंबर एल्काइन, क्या है, एल्काइन। अब एल्काइन में देखिए क्या रहता है, कार्बन का एक ट्रिपल आबंध उपस्थित रहता है, जनरल सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, ये क्या है, एल्काइन का सूत्र है जनरल। ठीक है, अब जैसे आपका देखिए ये दे दिया जाए C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH2 C2H2, ठीक है, ये दे दिया जाए तो इसका देखिए दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ है, प्लस क्या जोड़ देंगे, लास्ट में आयन जोड़ देंगे। दो कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होगा, एथ होगा, प्लस यहाँ पे ट्रिपल आबंध है तो आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एथाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे अगर आपका देखिए ये बढ़ता हुआ जाएगा, ये C, यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप लिखेंगे, प्लस इसमें 1 नंबर पे आयन है तो क्या जोड़ देंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, ये सब समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्रियात्मक समूह लगाते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह लगाकर बता दे रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे बता रहे हैं, फिर आपके कुछ एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। ठीक है, जैसे आपका ये दे दिया जाए C, आपके सब कुछ कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, आप एक यहाँ पे क्रियात्मक समूह भी, डबल आबंध भी और ट्रिपल आबंध भी लगे रहे तो, अगर आपको COOH यहीं पे दे दिया जाए तो, ठीक है, COOH यहाँ पे देखिए लगा है, यहाँ पे आप लगा लीजिए डबल आबंध, ठीक है, और यहाँ पे आप लगा लीजिए ट्रिपल आबंध। तो सबसे ज्यादा वरीयता क्या देंगे, इसी को देंगे, अंकन करेंगे 1 नंबर, ये है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा ही लीजिए, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ये तो संतुलित है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगी, तो इसका देखिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं एक प्रतिस्थापी मेथिल भी लगा लीजिए, यहाँ पे एक लगा लीजिए CH3, मेथिल समूह है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्रतिस्थापी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे तो पहले पूर्णांक लगता है, तो ये आपका पूर्णांक है, तो 3 नंबर पे क्या लगा देंगे, पूर्णांक है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, मेथिल, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हाइफन कितने, अब देखिए मूल शब्द लिखेंगे। ठीक है, मूल शब्द में कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, 3 मेथिल पेंट। अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, द्वितीय आबंध, द्वितीय का डबल आबंध कहाँ पे, 2 नंबर पे, पेंट 2 इन, क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, फिर हाइफन देंगे, फिर 4 नंबर पे क्या है आपका, 4 आइन, फिर हाइफन देंगे, 1 नंबर पे क्या है आपका, ओइक अम्ल। देखेंगे द्वितीय में क्या लगता है आपका, ओइक अम्ल, पहला हो जाएगा आपका ओइक 1 ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC
नाम हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही अगर अल्कोहल का दिया रहता है, एल्डिहाइड का दिया रहता तो आप लोग कर लेंगे। अल्कोहल में क्या लगाएंगे, आल लगाएंगे, ठीक है, इसको मिटा दें। तो ये कॉम्प्लेक्स था, जैसे अगर अल्कोहल एल्डिहाइड का बता रहे हैं, ये भी देख लीजिए। हाँ देखिए अल्कोहल, अगर देखिए क्या है, यही अगर CH3 अगर OH समूह जुड़ा है तो एक कार्बन है, यहाँ पे EH है, यहाँ पे भी EH है, यहाँ पे भी EH है, यहाँ पे OH, अगर OH समूह जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका अल्कोहल का समूह हो जाएगा। अल्कोहल में क्या जोड़ते हैं आप, आल जोड़ देते, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अल्कोहल में आल जोड़ देंगे, तो क्या एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, ठीक है। OH यहाँ पे समूह जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका मेथेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला का क्या होगा, मेथ हो जाएगा, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेनाल, यही हो जाएगा, ठीक है। मेथ प्लस क्या जोड़ेंगे, आल, ये क्या हो जाएगा आपका मेथेनाल हो जाएगा। पहला देखिए क्या हो जाएगा, मेथ प्लस क्या जोड़ेंगे, इसमें आल जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेनाल हो जाएगा, ठीक है। हाँ यही बता रहे थे, क्या था, मेथ प्लस क्या था आपका, आल था, तो क्या हो जाता आपका मेथेनाल, ये हो जाएगा। अगर इस ये समूह अगर देखिए दो कार्बन है तो, अगर दो कार्बन पे OH लगा है तो, दो कार्बन में क्या लगा है, OH समूह लगा है, दो कार्बन के लिए क्या पूर्वक नहीं, मोल शब्द क्या हो जाएगा आपका, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, प्लस जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथेनाल हो जाएगा, यही हो जाएगा एथेनाल, ये हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं एल्डिहाइड का, अगर CHO समूह लगा है तो, ठीक है, यही लास्ट बता रहे हैं, ठीक है, क्या है कि मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली, बस ये। अब देख लीजिए अगर क्या जुड़ा है आपका, CHO समूह जुड़ा है तो, अगर कोई भी CHO समूह के लिए क्या लगाते हैं, जैसे ये CHO, ये देखिए क्या होता है, एल्डिहाइड का समूह होता है। अगर CHO समूह जुड़ा है तो मान लीजिए एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये डबल आ बंद है, ये आपका, ये भी हाइड्रोजन। अगर देखिए एक कार्बन है तो इसको देखिए क्या कहेंगे, IUPAC नाम में, इसके लिए देखिए अगर CHO है तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं आप, अल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, द्वितीय लग्न में अल जोड़ेंगे। एक कार्बन है, ठीक है, सभी सिंगल आबंध है, तो क्या जोड़ेंगे, मेथ प्लस क्या जोड़ेंगे, मेथ प्लस मेथेनल हो जाएगा, ठीक है। मेथ प्लस क्या जोड़ेंगे, ये आपका क्या है, प्राथमिक अनुलग्न है, प्लस क्या जोड़ेंगे, मेथ प्लस एन प्लस क्या जोड़ देंगे आप, अल जोड़ देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है। हाँ ठीक है, ये समझ गए ना। ओ सॉरी, अल्कोहल में यही नहीं बता, जैसे आपका क्या था, CH3OH, यहाँ पे क्या था, मेथ प्लस इसमें लिखते, मेथ प्लस क्या लिखते, एन लिखते, प्लस क्या लिखते, आल लिखते, यही नहीं किया था। ये डबल, ये जो आपके प्राथमिक अलग नहीं लगाए थे वो आप लोग लगा लीजिएगा। मेथ प्लस क्या लिखेंगे, एन प्लस आल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनाल हो जाएगा। ये अल्कोहल की केस में ये आप प्राथमिक अलग नहीं लगाए तो उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर वही दे दिया जाए दो कार्बन, CH3 आपका CHO, ये दे दिया जाए तो अगर दो कार्बन है तो मोल शब्द में क्या लिखेंगे आप, एथ लिखेंगे, ठीक है। एथ प्लस क्या, सभी सिंगल आबंध है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, प्लस क्या जोड़ देंगे इसके लिए, CHO है तो अल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। तो ये सब थे IUPAC नाम। और